Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of After Hours with me, Ushna Shah. पुराने ज़माने में जब लोग किसी बादशाह या मलका को ग्रीट करते थे तो वो सर झुकाते थे उनके सामने, ये बताने के लिए कि आपकी अथॉरिटी है, आप हमसे सुपीरियर हैं। आजकल तो ऐसा लोग नहीं करते, लेकिन बोर्ड रूम्स में या फिर लॉबीज़ में या कहीं पे भी जब कोई पावरफुल फिगर आता है तो उनको ये सुनने को मिलता है कि सर आपका विजन था, आपका ये विजन है, आप ये ना करते तो हो ही नहीं सकता, आपकी सोच है, आपके बगैर तो बस दुनिया ख़त्म है। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस अप्रोच। ये जो चापलूसी होती है इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे अगर आप एयरप्लेन क्रैशेस देखें तो कई दफ़ा ऐसे हो चुका है कि फ़र्स्ट ऑफिसर डर रहे होते हैं पायलट को कुछ कहने से एंड द प्लेन एंड्स अप क्रैशिंग एंड वी एंड अप लूजिंग लाइव्स। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वुड से ही इज़ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट पीपल इन आवर इंडस्ट्री। उनके सामने कोई भी इंसान खड़ा हो, कोई भी पावरफुल शख्स, he sticks to his guts. He will ask them whatever comes to mind. And I'm sure ये काफ़ी dangerous बात भी है. He's a host, he's an anchor, he's an icon, he's a journalist, and he's the expert of Masumana Sawal. Please help me welcome the one and only Wasim Badami. जनाब अली, Thank you so much आप मेरे शो पे वसीम भाई. Thank you so much. बुलाने का. Thank you so Please much. have a seat. Thanks. जनाब अली, I like that. Thank you so much वसीम भाई. आपका शुक्रिया जी बुलाने का. हमारा तो रमज़ान साथ गुजरता है, तो हम एक और शो पे होते हैं. Correct. तो इफ्तार हम साथ करते हैं. आपका शो इफ्तार से पहले होता है, मेरा बाद में. जी हाँ, तो रोज़ाना की मुलाकात होती है. I want to know about your early childhood. आप कराची से हैं क्योंकि आपकी उर्दू बड़ी खालिस है, बड़ी खूबसूरत उर्दू है. सब कराची से अपने चाइल्डहुड के बारे में बताएं. आप कहाँ पले बड़े, कहाँ पढ़ाई की? हाँ, वैसे घर में अलग अलग ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन हाँ मैं कराची की ही पैदाइश है. अच्छा. और उर्दू की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. मैं शुरू में 5वीं 6ठी क्लास तक जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कमज़ोर था वो उर्दू था. नहीं कि एक ही सब्जेक्ट से मैं स्ट्रगल करता था. हाँ, उर्दू में आप? हाँ, अच्छा, बिल्कुल शुरू. उसके बाद मेरी मुमानी जी. हाँ, वो मैंने उनसे ज़रा कुछ उर्दू की क्लासेस लेना शुरू की. दैट वाज ओनली सब्जेक्ट इसलिए मुझे अलग से क्लासेस लेनी पड़ती है. अच्छा, लाइक ट्यूशन. हाँ, समझ में मुझे उस वक्त यह है कि यार ये बेहतर उसी वक्त हो सकती है उर्दू के जब ना इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और इंटरेस्ट डेवलप करके. तो बस वहाँ से जो शौक पैदा हुआ उर्दू का, तो जब तक मैं 9वीं 10वीं क्लास में आया था तब तक फिर उर्दू सॉलिड हो सीन हो गया था. अच्छा. तो ये जर्नलिज्म में आप कैसे आए? मतलब मुझे बचपन में ये था कि मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूंगा, बल्कि बज़ाहिर लगता था कि यहाँ तक पहुँचना, जहाँ तक भी पहुँचने का ख्वाब है वो नामुमकिन है, ऐसा लगता था. लेकिन लगता यह था कि अगर कोई काम थोड़ा सा ढंग का करना मुझे आता है तो वो यही वाला काम है. मुझे याद है कि बचपन में हम जब सारे कज़न वगैरह कार्टून शार्टून ये वो देख रहे होते थे, तो अब्बू मेरे खबरनामा देखते थे 9 बजे PTV का, तो मैं साथ बैठ के वो खबरनामा देखता. आप कार्टून से खबरनामा देखते? हाँ, बचपन से ही? हाँ, इसलिए मुझे ना वो कार्टून में मुझे सिर्फ एक कैरेक्टर टॉम एंड जेरी का मालूम है, बाकी वो स्कूबी डूबी डू और ये मुझे नहीं पता ये क्या आखिर मखलूक. हाँ, बचपन से इतना. हाँ, वो एक देख अब्बू के साथ. That's why you're here where you are, माशाल्लाह. वहीं से पैशन डेवलप होना चाहता है. So अगर आप यही एडवाइस किसी यंगस्टर जो आपको देख रहा हो, जो वसीम बादामी का बहुत बड़ा फैन है, उन्होंने बड़े होकर वसीम बादामी जैसा बनना है, कोई एडवाइस देंगे आप? एक एडवाइस भी दूंगा, एक शिकवा भी करूंगा यंगस्टर्स से. ये आई अंडरस्टैंड कि हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग में फ़र्क होता है, और आजकल के ज़माने के लिहाज से स्मार्ट वर्किंग वाली भी अप्रोच अपनानी चाहिए. लेकिन ना मुझे लगता है कि आजकल जितने भी लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है, मैंने एक कोर्स भी पढ़ाया है मीडिया के हवाले से, तो वहाँ भी स्टूडेंट्स से डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ. मैंने ज़ैबिस से मैंने पढ़ा भी और ज़ैबिस में मैंने पढ़ाया भी है. प्रोफेसर, वी शुड कॉल यू प्रोफेसर. प्रोफेसर साहब बताइए. तो बट अब वो सारे स्टूडेंट्स नाराज़ हो जाएंगे कि क्या बोल रहे हैं आप. लेकिन मुझे ना, यानी मैं उनकी जगह जब उनको पढ़ा रहा होता था या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा होता था ना, तो मैं सोचता था कि यार अगर मैं इनकी जगह होता और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली होती कि मेरा टीचर कोई भी है, वसीम बादामी नहीं, कोई भी ऐसा बंदा होता जो इस फील्ड का बंदा होता, तो मैं तो ना सवाल पूछ के और उसका दिमाग खा के ना उसकी ज़िंदगी आराम कर देता उस टीचर की, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. लेकिन वो वाला पैशन है नहीं. जितना पैशन मुझे नज़र आता है ना यंगस्टर्स में, ऑफ कोर्स जब मैं बात कर रहा हूँ यंगस्टर्स की तो मैं 100% बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शंस होते हैं, जनरली वो पैशन सारा ये कि हमें ये अचीव करना है. अचीव करने का पैशन है कि ये मिल जाए,
लेकिन भाई क्राफ्ट से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत वो है ना मुहावरा भाई, जन्नत में जाने के लिए मरना तो पड़ेगा ना पहले ऐसे तो नहीं चले जाएंगे। तो आपको ये सब चाहिए, लेकिन यार इसके बगैर हो जाए, इसके बगैर हो जाए और इसके भी बगैर हो जाए तो क्या ही बात है। तो ऐसे नहीं होता है। टिकटॉक जनरेशन भी आ गई है, प्रिसाइसली क्विक फेम, क्विक ऑल ऑफ दैट। अब आप फेम के लिए नहीं, आपको शौक था, you were, इसीलिए you are where you are। फेम एक बाय प्रोडक्ट। मैं हैदर इमाम रिजवी साहब ने बहुत सालों पहले जब मैं इस फील्ड में नहीं आया था, तब उन्होंने मुझे कही थी एक बात कि यार लोग ना एक्टर, उन्होंने कहा था बेटा अगर एक्टिंग का शौक हो तो ना एक्टर इसलिए मत बनना कि बस स्टॉप पे खड़ा होगा तो लड़कियां ऑटोग्राफ लेंगी। नहीं भाई, एक्टर अगर बनना हो तो इसलिए बनना कि तुम्हें अगर लगता हो ना कि काम अच्छा कर सकते हो और पैशन हो तो करना। तो आजकल ज्यादा चक्कर ये मेरा ख्याल है कि वो सब अचीव करना है, लेकिन ये सारी ख्वारी नहीं करनी, पैशन की कमी है। तो यही एक शिकवा भी है और फिर यही एक एडवाइस भी है कि भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, अपने इससे की मेहनत तो करें ना यार, जान तो मारे। I think that's excellent advice। इस मोहब्बत, मुझे हमारे एक एक्टर थे फैसल कुरैशी ने मुझे एक दफ़ा कहा था कि जो घोड़े को जैसे लगती है ना वो वन ट्रैक, वो लगा के बस काम पे फोकस और मोहब्बत करो काम से एंड एंजॉय इट, और इससे घबराया नहीं हो। घबरा जब भी हम ये बात करते हैं ना तो यंगस्टर्स को ऐसा लगता है कि पता नहीं जैसे ये तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, इस तरह नहीं। आप हर चीज के लिए अपना टाइम रखें, अपने तफरी के लिए, फन के लिए, सोशल मीडिया एक्टिविटीज के लिए, लेकिन अपने काम को तो सीरियस लें। आपसे पूछूंगी आप तफरी में क्या करते हैं, बिकॉज मैं देखती हूँ आप काम करते रहते हैं, लेकिन मैंने ये आपसे जानना है कि अभी हम बात कर रहे थे चापलूसी की, तो सर आपका विजन है, आप ही तो हैं सर। और ये बहुत होता है, यू नो, द हीरो वर्शिप एंड किसिंग अप टू पीपल। You are known for not doing that। आप बहुत टफ और वाइटल और सच्चे सवाल पूछते हैं। आप लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं कि ये सवाल नहीं पूछना या इसके आगे नहीं जाना? ओके, हाउ डू यू डिसाइड दैट? सो मैं कोशिश ये करता हूँ खासकर करंट अफेयर्स के शो में कि लाइन जो आपने कहा ना ड्रॉ करने, वो ये कि मैं सोचता हूँ कि अगर मेहमान की जगह पे मेरा अपना कोई फैमिली मेम्बर बैठा हो, मेरे वालिद बैठे हो, तो क्या ऐसा सवाल होगा कि जहाँ पर उनको लगेगा कि यार अब ये मुझसे सवाल नहीं हो रहा, ये मेरी बेइज्जती हो रही है, वो सवाल फिर मैंने नहीं करना। सो अगर मेरे वालिद साहब भी या मेरा कोई फैमिली मेम्बर भी इफ ही चोजेस टू बी अ पॉलिटिशियन, तो फिर मेरे पास हर राइट है उनसे ग्रिलिंग टाइप का सवाल करने का कि आप पर ये अगर ये इल्जाम है, ये हुआ। लेकिन कोई भी ऐसी लाइन क्रॉस करने का, मेरी पॉलिसी स्टेटमेंट ये कि डिसेंसी शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड। आई हैव ऑल द राइट कि मैं आपसे हर तरह का सवाल पूछूं बदतमीजी किए बगैर। तो एक करंट अफेयर्स के शो में एक ये वाली लाइन होती है, और जो क्रिकेट का शो होता है हर लम्हा पुरजोर, जिसमें सालों पहले आप भी आई थी, तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि कोई भी कम से कम जाती नौयत का सवाल ना, पर्सनल लेवल का सवाल जी, वो या तो मैं नहीं करता हूँ, या अगर मैंने किसी से भी कभी कोई जाती नौयत का सवाल किया है जिसका ताल्लुक खास उस बंदे की जात से है जी, तो मैंने पहले उससे पूछा है शो से पहले कि यार मैं ये बात करना चाहता हूँ, आर यू ओके विद इट। यहाँ तक कि इकरार एज ए डियर फ्रेंड ना, तो मतलब सुबह शाम साथ। वो भी जब एक दफा शो में आया और मुझे उससे उसकी जात से मुतालिक सवाल करना था, तो मैंने उससे शो से पहले पूछा कि यार क्या मैं ये सवाल कर सकता हूँ, आर यू ओके विद इट। उसने इजाजत दी तो मैंने किया। तो करंट अफेयर्स में वो लाइन है कि बदतमीजी नहीं करनी, और ये हर लम्हा पुरजोश में ये लाइन है कि यार जातियात में नहीं घुसना जब तक बंदे की इजाजत ना हो। शान रमजान में ये लाइन है कि भाई पीस, हार्मनी, ये सब प्रमोट करना है, छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं उनको नहीं वो करना। लोग कितना खुश होते हैं आपका शो, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह रमजान इतना खूबसूरत गुजरता है। एंड आई थिंक दैट्स एक्सीलेंट, और लोग सेफ और कंफर्टेबल फील करते हैं आपके शो में आने से, किसी भी शो में, व्हिच आई रियली अप्रिशिएट। may Allah keep it like this इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आमीन। may Allah do the same for me। इलाही आमीन भाई, और इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने बात की एक्सटर्नल प्रेशर्स की और कुछ डेंजर्स की, राइट, जो कि दैट कम विद बीइंग ब्रेव। सो आप उनको कैसे डील करते हैं? Because एक you know आप you deal with a lot of powerful people and you ask a lot of tough questions, और ये चापलूसी का मुल्क है, and when you don't do that and your life can be in danger, how does your family, आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है इस चीज़ पे, और आप कैसे रिएक्ट करते हैं और फिर अगले दिन दोबारा जाके शो करते हैं? करेक्ट। एक तो दो चीज़ें, बहादुरी में और बेवकूफ़ी में भी फ़र्क होता है। तो आपको ये भी, यानी जो भी हमारी फील्ड है हम सब की, मुझे लगता है कि ये ना, ये एक टेस्ट मैच है, ये T20 नहीं है। तो इसमें आपने पिच पे खड़े रहना है, आपने बोल्ड नहीं होना। बोल्ड हो जाएगा तो आपको पवेलियन वापस जाना पड़ेगा। तो आप ये भी ना करें कि आप छक्का मारने के चक्कर में 2 बॉलों पे छक्के मारे, तीसरे पे बोल्ड हो जाए और इनिंग्स ही खत्म हो जाए। कोशिश होनी चाहिए खड़े रहो, रन बनते रहेंगे। कभी बहुत सख्त ओवर आएगा सामने तो आपको सारा ओवर टुक टुक करना पड़ेगा जिसमें एक भी रन नहीं बनेगा, लेकिन फिर लूज बॉल भी आएंगे तो छक्के भी मारते हैं आप। सो एक तो ये भी है कि आपको वो लाइन भी, ये नहीं कि आज मैं इस एक्सट्रीम पे खड़ा हूँ कि आज अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो ये इसकी अच्छाई में
सारी हदें पार कर दी मैंने और उसकी बुराई में सारी हदें पार कर दी, और कल एक दूसरी पोजीशन पे खड़ा हो गया मैं। तो एक तो मैं ये भी कोशिश करता। बाकी मुझे लगता है कि देखिए हर फील्ड के कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, तो ये इस फील्ड का प्री रिक्विजिट है कि आप कुछ खतरात या कुछ चीज़ों के लिए तो तैयार रहें, और अगर नहीं कर सकते तो फिर आप दुकान खोल लें, फिर कोई और काम करें, बिजनेस कर लें आप। सो शुरू के 1.5, 2, 3 सालों में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए कि जब बहुत डायरेक्ट थ्रेट ये वो, और तब ज़रा ज़्यादा वो भी होता था कि यार ये तो यूँ हो जाएगा। फिर एक टाइम आता है कि आप उसके आदी हो जाते हैं। अगेन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो जिसने मेरा जो करना है कर ले, नहीं। आपको हर रोज़ एक बड़ा सेंसिबल डिसीजन लेना चाहिए कि अच्छा मैंने ये बात अगर करनी है तो इस तरीके से कर दूँ, ऐसे कर दूँ, वो अलग बात है। लेकिन फिर आपको थोड़ी सी आदत हो जाती है कि यार अभी तो ये ऐसे ही है। कितने सालों से कर रहे हैं भाई? 2006, 18 ईयर्स। 2006 से मैंने खबरें पढ़ना शुरू की थी। 2006 से? अरे वाह, अब ये ना कहेगा मैं आपको बचपन से देख रही हूँ, प्लीज। मैं आपको बचपन से नहीं देख रही, लेकिन मैं आपको जब से देख रही हूँ वैसे के वैसे ही हैं। I'll give you this much. माशाल्लाह, you look great. मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चैलेंज यही है कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म 100% कभी भी जो है ना वो नहीं हुआ एक like unbiased? हाँ, दो चीज़ें। एक तो ये कि आपको एज अ जर्नलिस्ट कभी भी खुल के खेलने का मौका तो आपको किसी भी दौर में नहीं मिला है। अब आपको खुद भी ना आइडिया, कुछ दौर आते हैं कि जब आपको बहुत खुल के खेलने का मौका मिल जाता है, कुछ दौर आते हैं आपको लगता है कि बहुत, तो बाउंड्रीज जो है ना वो चेंज होती रहती हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। एंड एज आई सेड कि अगेन अभी आपको डिसाइड करना होता है कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई एथिक्स मैं किस तरीके से सेफली कर, इस तरह कर आर्ट है। हाँ। ये एक एक्चुअल आर्ट है कि आपने जिंदा भी रहना है और आपने किसी को ऑफेंड भी नहीं करना, और आपने और किसी की चापलूसी भी नहीं करनी, और आपने अवाम के लिए सवाल पूछना है, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर द पब्लिक बेसिकली, दे आर रिलाइंग ऑन यू। आपका जब शो देखते हैं इनकी एक एक्सपेक्टेशन है, so you have to, and you know on another level मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके से मतलब I don't anyone can disagree, लेकिन जिस तरीके से रोज़े मैशर मुझसे बहुत सारी और चीज़ों के बारे में सवाल होगा, मुझे लगता है इस बारे में भी सवाल होगा कि यार अगर तुम्हारी कोई औकात नहीं थी और हमने तुम्हें ऐसी जगह पे बिठा दिया कि जहाँ पर 2 लोगों ने तुम्हारी बात सुनी है, तो वो उसका हक अदा किया है कि नहीं किया है। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, इसको जो ना इबादत बड़ी खूबसूरत थिंकिंग भी है करना चाहिए। कोई ऐसा इंटरव्यू था जो आपके जहन में जो बहुत चैलेंजिंग था, आप बात कर सकते हैं इस पर? चैलेंजिंग इन द सेंस कि ये धमकियों के अलावा मुश्किल हो या सवाल ठीक से ना, जो भी आपके जहन में कोई बैठता है इंटरव्यू जिंदगी का कोई भी, जो या बहुत प्रोमिनेंट था या बहुत मुश्किल था आपके लिए? अच्छा, जो प्रोमिनेंट था, जो बहुत एक्साइटिंग था, वो तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था। मैं न्यूज़ कास्टर था और उनका इंटरव्यू किया, और हाँ, और आप तो बहुत नए न्यूज़ कास्टर हो। हाँ, मैं फील्ड में आया मुझे साल सवा साल हुआ था शायद। तो वो इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू अचानक लाइनअप हुआ था। मैं दुबई टाइम के मुताबिक हमारी शिफ्ट खत्म होती थी दोपहर 3 बजे, सुबह 7 बजे शुरू होती थी। तो मैं, और उस ज़माने में सिंगल एंकर होता था, अभी तो 2 लोग खबरें पढ़ रहे होते ना, ज़माने में एक ही होता था। तो मैं खबरें पढ़ रहा था। 2:57 पे मैंने बस वाइंड अप करना था। जब मैं वाइंड अप करने लगा तो हमारी प्रोड्यूसर थी, मुझे नाम भी याद है उनका, नवीन जैदी नाम था। उन्होंने मुझे कान में कहा कि बदामी अभी खींचो। तो खींचो का मतलब होता है कि अभी कुछ करना है हमने, वो क्या करना है, अभी बस खींचो। तो मैं खुदाफिज कहने से पहले मैंने आए बाएं शाएं, तो 258, 259 पे रफली उन्होंने मुझे कहा कि हम किसी एक हाई प्रोफाइल गेस्ट को लाइन अप कर रहे हैं। उस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा था, कुछ बीबी की मुशर्रफ साहब से रिटर्न भी था और वो सब या वो सारी मुशर्रफ से मुलाकात नहीं हुई थी उनकी। तो अब मैं सुनता गया और मैं बोल रहा हूँ, खींच रहा हूँ, और फिर उन्होंने अगले मिनट मुझे कहा कि बदामी हम ना शायद बेनज़ीर मिल जाए। तो पढ़ते पढ़ते एक लम्हे को तो मेरी और वो लाइव ऑन एयर, पता भी लाइव चला, रिएक्शन भी नहीं दे सकते। हाँ, जाहिर है। और कुछ 40 सेकंड बताएगा बेनज़ीर लाइन में बात करो। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद वी वर लाइव फॉर नेक्स्ट 25-30 मिनट्स। तो उसके आखिर में उन्होंने कहा कि वो मुझे बड़ा एजाज़ है मेरे लिए जुमले कि आपको मैं सलाम पेश करती हूँ और आपने बहुत अच्छे सवालात किए। तो वो करियर की उस स्टेज पे, यंग स्टेज पे, माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। वो एक हाईलाइट है। दैट्स अमेजिंग। कोई डिफिकल्ट या ऑकवर्ड इंटरव्यू था जो खत्म नहीं हो पाया या कोई चला गया गुस्से में? हाँ। आप नाम लिए बगैर भी कह सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो। मेरा वैसे बड़ा एहतराम का ताल्लुक कभी भी है। जमाते इस्लामी के अमीर थे मुनव्वर हसन साहब। अच्छा। हाँ, तो उनसे जब मेरा एक इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझे किसी बात पे कहा, मुझे बात भी याद नहीं आ रही, उन्होंने कहा कि ये आप नहीं बात कर रहे, ये आपने अमेरिका से डॉलर लिए हैं बात कर रहे हैं और आप अमेरिका के एजेंट हैं। तो मैंने उनको याद दिलाया कि सर वो पिछले प्रोग्राम में आपने मुझे किसी और पार्टी का एजेंट करार दिया था जो अमेरिका से बिल्कुल अपोजिट था। तो मैं दोनों बातें सही नहीं हो सकती, मैं एट द सेम टाइम दोनों का एजेंट तो नहीं हो सकता।
तो उन्होंने कहा आप इसके भी एजेंट तो आप इसके भी एजेंट। अल्लाह, आप दोनों के ये दोनों ये कैसे होगा ये? वो जरा एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। लेकिन मैंने उस इंटरव्यू के बाद उनके साथ बैठ के चाय पी। मैं कहा सर ये जो हुआ है टेलीविजन, आपकी राय थी, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन अगर आप माइंड ना करें तो आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद यू आफ्टर द शो। Wow. मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन मैं कहा मैं शो का कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। Will you ever join politics? No, You're I'll so not. intelligent politically. I hope so. अच्छा, so अब मैं जितना बता सकता हूँ बता देता हूँ कि मुझे I had a chance, अच्छा? an opportunity, और वो भी बड़ी सेफ और बड़ी ल्यूक्रेटिव, Okay. हाँ, हर एतबार से। लेकिन मैंने बहुत हाथ जोड़ के माजरत की। वो इसलिए कि अब अगर मैं किसी भी ABCD पॉलिटिकल पार्टी का अगर मेंबर हूँ, मेंबर नेशनल असेंबली हूँ या सेनेटर हूँ या कुछ भी हूँ, फिर अगर मुझे उस पार्टी के लीडरशिप में कोई बात बुरी भी लग रही है तो मैंने तो उषा झा के सामने बैठ के तारीफ ही करनी है ना उसकी, चूंकि मैं आपको कैसे बोलूँगा कि मेरे लीडर में तो ये मसला भी आप नहीं रहेंगे ना। हाँ, तो मैंने कहा यार ये मैं नहीं कर सकूंगा यार। मैं वैसे कौन सी पार्टी थी? माजरत है, अब वो सोचते हैं। तो मुझे पता है कोई ऐसे सवाल हैं पाकिस्तान में जो पूछने चाहिए लेकिन नहीं पूछे जाते, जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव से कोई टॉपिक्स हैं जिनको अटेंशन चाहिए और उस पर अटेंशन नहीं जा रही है? अच्छा, यूँ तो आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू कि जो अनफॉर्चुनेटली रेटिंग्स की दौड़ की वजह से जो टॉपिक्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं उन पर बात ही नहीं होती। और उसमें दो तरफा जिम्मेदारी है। ज़्यादा जिम्मेदारी हम लोगों की है। इससे पहले कि मैं ये कहूँ कि ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी इसलिए कि अगेन अगर हम किसी जगह पे बैठे हैं तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जी, और थोड़ी सी जिम्मेदारी है, वो कितना परसेंट है वो लोग को डिसाइड कर लें, वो लोगों की भी है। मैं एक यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे ना उन्होंने कहा कि जी वो उन्होंने बड़ी पूरी प्रेजेंटेशन करके बताया कि देखिए पाकिस्तान के प्राइम टाइम चैनल्स पे जो है ना पिछले इतने दिनों में हेल्थ के इश्यूज़ पे जो है ना सिर्फ 0.001% एयर टाइम दिया गया प्राइम टाइम पे। अगर यही टाइम इतने के बजाय इतना % दिया गया होता तो जो पाकिस्तान में हेल्थ के मसाइल इतने कम होते और सारा कुछ। तो जब मेरी वो एक कॉन्फ्रेंस थी यूनिवर्सिटी में, जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा सर बात ये है कि आई कम्प्लीटली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन बात ये है कि टेलीविजन है और वो दिखाते हैं आप जो कि लोग देखते हैं, जो कि 100% सही लॉजिक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं हर चीज़ से बात करूँ। हाउएवर मैंने कहा सर अभी आपने ये पेश किया कि अगर ये पाकिस्तान के चैनल्स ने हेल्थ पे बात की होती तो मुल्क में हेल्थ के मसाइल इतने कम हो गए होते। मैं कहा गुजारिश ये, इस मुल्क में एक चैनल है वो है ही हेल्थ के नाम पे, उसका तो नाम ही इसी नाम पे है, सेहत के नाम पे। तो वो कितने लोगों ने देखा है आप में से पिछले एक महीने में? बताया जरा कितने देखा? टीवी। हाँ तो कह लगे किसी ने नहीं देखा। तो मैं कहा यार फिर बैठ के लेक्चर ना दो ना यार, वो तो पूरा चैनल ही हेल्थ टीवी है यार, उसको नहीं देख रहे आप, वो बंद हो जाएगा क्योंकि अब देखना ही नहीं। तो बैठ के ना ये बड़ा फैशनेबल है बात करना कि यू नो व्हाट, आपको इस पे भाई देखो भी तो सही ना, मैं क्या दीवार से बातें करूंगा? हमें भी ये कहा जाता है कि आप लोग वही सास बहू ड्रामे बनाते हैं, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरा कंटेंट बनाना, और मैंने बनाया हुआ है, लेकिन वो आप देखें तो सही। मतलब किसी ने आपको तो मेरे वो सास बहू वाले याद हैं और आपको वही याद है, आप देखने वाले बने, हम बनाने वाले बन जाएंगे। अब ये कि या तो बदामी साहब बैठ के ना जरा निकालें दो बड़ी बड़ी और ये टेबल पे हाथ मारें, आवाज भी ऊंची करें, पॉपुलर नैरेटिव अपनाएं तो ठीक है, वरना वो तमीज तहजीब आप जनाब तो वो जमाना तो बहुत पीछे चला गया। चेंज करो। अब आर्ट वाइज भी जब मेरी अम्मा ड्रामों में काम करती थी तो पीटीवी का जो ज़माना होता था, अशफाक अहमद साहब के ड्रामे होते थे, वो एक बड़ा खूबसूरत पढ़ा लिखा ड्रामा था और हमारे शोज़ भी इतने महज़ब होते थे एंड लोग बात करते थे हमारी लैंग्वेज पे, हमारे ठहराव पे। दैट्स जस्ट काइंड ऑफ गॉन। और अब काफ़ी बदतमीज़ी आ चुकी है हर सेंस में, हर चीज़ में। अब हम पुराने ज़माने की बात कर ही रहे हैं, तो नए ज़माने में या पुराने ज़माने में आपका कोई है से जर्नलिस्ट दुनिया में, जर्नलिज्म की दुनिया में कोई आइडल जिसको आप देखते हो और पसंद करते हैं? ओके, सो जिनको मैंने वो जो मैं कह रहा था ना, वालिद साहब के साथ बैठ के खबरनामा देखता था मैं, उस खबरनामे के बाद 10 बजे पीटीवी पर प्रोग्राम स्टार्ट होता था करंट अफेयर्स का, तलत हुसैन साहब होस्ट करते थे। अच्छा मैं उनको बहुत आइडियलाइज करता। सो उस जमाने में वो और आजकल के जमाने में वो न्यूज शो के लिहाज से आई थिंक शाहजेब खानज़ादा बहुत अच्छा ग्रेट जॉब Praising his contemporaries, बहुत कम करते हैं ऐसे। मुझे बताएं कि आपके 3 शोज हैं माशाल्लाह से, मैं एग्जैक्ट नाम हालांकि मुझे पता है शोज के नाम, बट दिस द 11th आवर शो, शान रमज़ान एंड हर लम्हा पुरजोश। मुझे बताएं कि ये बहुत डिफरेंट शोज हैं, इसमें डिफरेंट सवाल होते हैं। तीनों शोज में आपकी पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। आर ऑल दीज शोज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वसीम बादामी? एक्चुअली यस, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ होते हैं ना। सो मुझे अखबार पढ़ने का, सियासत में क्या हो रहा है ये वो उसका बहुत शौक है, तो वो 11th आवर में कवर हो जाता है।
मैं वैसे क्लोज सर्कल में ज़रा हर किसी के सामने मैं उस तरह नहीं खुल पाता, लेकिन क्लोज सर्कल में मैं आई थिंक मेरे दोस्त वगैरह कहते हैं कि एक विटी और वो वाली शख्सियत है, वो हर लम्हा पुरजोश में कवर हो जाती है। और बाकी सब बहुत गुनाहगार लोग हैं, लेकिन इंसान कोशिश तो करता है कि कुछ ऐसी चीज़ें करे जो कि दिल से करीब हो, जो कि दिल को सुकून दे। तो वो शान रमजान से सो एक्चुअली यस वो पर्सनालिटी इट जस्ट वर्क्स आउट वेल कि तीनों शो। तो आप दिमाग अगर एक चौथा शो हमने शुरू करना हो आपके साथ। यार ये अच्छा सवाल है, पता नहीं लोग मुझसे एक्टिंग का पूछते हैं कि आप एक्टिंग क्या। हाँ वैसे बाय द वे मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहूँ भी तो नहीं कर सकता। क्यों? वो बहुत मुश्किल काम है यार, जो आप मुश्किल काम है, लेकिन आप मतलब जहाँ आप उठते बैठते हैं इट्स ऑल एक्टर्स। आप क्रिकेट खेलते हैं उस हमारी ARY की टीम के साथ जो होती है? बहुत कम। आपने उस लीग में वो जो क्रिकेट यार की टीम? बस क्रिकेट सालों से खेली नहीं है, तो बिल्कुल प्रैक्टिस में ही नहीं। रियली वो तो पूरा हाउस ऑफ क्रिकेट है वहाँ पे। जब भी मैं रमजान में गई हूँ वहाँ पे इट्स लाइक क्रिकेट की बातें हो रही होती है हर जगह, और वहाँ पे उनके साथ एक क्रिकेट का शो भी हो रहा होता है, तो क्रिकेटर्स भी आए होते हैं। इट्स ऑलवेज सो मच फन। ओके सो व्हाट इज योर पास्ट टाइम आउटसाइड ऑफ टेलीविजन देन, अगर एक्टिंग नहीं तो? ओके सो एक तो ये कि ज़रा कम ही टाइम इस तरह का गुजरता है जैसे आप पूछ रही हैं, लेकिन आई थिंक आई एम वेरी वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट। इस पर अल्लाह का रोज़ाना भी शुक्र अदा करूँ, हर लम्हे भी तो कम नहीं है कि यू आर वेरी लकी व्हेन जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए। तो एक्चुअली जब मैं अखबार भी पढ़ रहा होता हूँ, जब मैं सियासत भी डिस्कस कर रहा होता हूँ, जब मैं लोगों से अपनी टीम से बात कर रहा होता हूँ कि इसको लाइन अप करो, ये करते हैं वो करते हैं, तो मुझे वो भी काम नहीं लग रहा होता, मज़ा आ रहा होता है। तो जो कि अच्छा हाँ एक्चुअली हाँ जो लम्हा पुरजोश कर रहे होते हैं बहुत मज़ा आ रहा होता है। सो अब काम नहीं होता है, शान रमजान कर रहे होते हैं बहुत मज़ा आ रहा होता है। हाँ वो बहुत लुत्फ़ आता है। सो ये बाकी कुछ बहुत मुख्तसर सा हल्का अहबाब है दोस्तों का, उनमें कभी बैठ जाना, या फैमिली के साथ अम्मी अब्बू बहन भाई सब। हल्का अहबाब, हल्का अहबाब, दोस्त यार, फैमिली के साथ। Okay, wow. Beautiful Urdu. On that note, Wasim bhai, we're just going to be right back from this break. I will catch you guys here with Wasim Badami on After Hours. Welcome back guys, here on After Hours. I've got the one and only Wasim Badami sahab with me. What an honor. What an honor. Thank you so much. हम बात कर रहे थे कि आप काम enjoy करते हैं, कभी दोस्तों के साथ बैठ लिया, कभी फैमिली के साथ, पर लेकिन आप एक वर्कaholic हुए क्योंकि आप enjoy इतना करते हैं। अब इस वर्कaholicism के साथ फेम बहुत सारा आ गया, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। इस माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इस फेम को आप कैसे प्रोसेस करते हैं? आप तो एक हाउस होल्ड नेम है, जहाँ भी जाएं लोग इकट्ठे हो गए। अच्छा एक तो है कि मैं अपने आप को बताता रहता हूँ एंड मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि बस ठीक है, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस ठीक है। यानी है कि कभी ये ख्याल ना है कि जनाब बहुत ही कोई तीर मार लिया या बहुत ही कोई पूरी दुनिया जानने लगी है, तो ठीक है, तो बस अपने आप को बार बार हम्बल करते हैं। हाँ अच्छा, मैं काम करता हूँ बाकायदा, अपनी सोच भी है, वालदैन का डंडा भी है इस बात पे है। हाँ अच्छा हाँ और बल्कि अम्मी को मैं कभी भी कह रहा होता हूँ कि यार आप तो मुझे अभी भी ऐसी डांट रही थी, थोड़ा आपके बेटे का नाम है तो देखो यार आप क्या है, तो वो भी जरा औकात में रखते हैं। जुनैद भाई का भी इसमें बड़ा किरदार है, जुनैद जमशेद साहब। अच्छा हाँ तो वो मुझे बताते रहते थे इस तरह की चीज़ें। वो कहते थे कि यार बात ये है कि कोई बात होती नहीं है इंसान में, अल्लाह ताला ऐसे ही बस लोगों के दिलों में रोब डाल देता है तो इज्जत बन जाती है। तो वो कहते थे यार ये बात ना वसीम जहन में रखनी है हमेशा कि हम में कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ने लोगों के दिलों में इज्जत डाल दी है तो बस काम चल रहा है। तो ये बताता हूँ अपने आप को। हाँ बल्कि कभी इस तरह के कोई सीन होते हैं ना, तो मैं एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है, मैं अल्लाह ताला से रिमाइंडर है मिसाल के तौर पे। अब हमारा रूटीन बन जाता है ना, तो कि लोग पहचान लेते हैं आमतौर पे। कभी अगर ऐसा होता है ना, आप कहीं मैं एंटर हो रहा हूँ, कोई गार्ड या कोई रोक ले, जी सर आप कौन, और मैं तो यार मेरा नाम वसीम है, उनसे मिलना है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे लगता है ये रिमाइंडर है कि जरा दिमाग ना औकात में रहे कि इजी, ये ना समझना कि मैं तो बड़ा कुछ। सो एक ये रहता है। और बाकी यार बात ये है कि सीधी सी बात है, कोई डायलॉग नहीं है, ये फैक्ट है कि जिस अल्लाह ने आपको नोबडी से वसीम बदामी बना दिया है, तो वो एक झटके में चीज़ें कुछ रिवर्स भी हो सकती हैं, तो इंसान अपने आप को वल्नरेबल ही समझे, तो थोड़ा दिमाग औकात में रहता है। माशाल्लाह, दैट्स सो ट्रू। भी आपने वैसे जुनैद भाई की बात की, एंड मैं थोड़ा सा पर्सनल साइड पे आ रही हूँ, और अगर आप चाहें तो मैं वहाँ नहीं जा सकती। नहीं। जिस स्टूडियो में हम शूट कर रहे हैं, मुझे इससे आमिर लियाकत साहब याद आ जाते हैं, बिकॉज मैं उनको यहाँ उनके मैं शो पे आई हुई हूँ, इधर ही उनका सेट होता था। एंड 2 people वेरी क्लोज टू यू, 2 public figures जिनको दुनिया मानती थी, you've lost them
साथ साथ थी वेरी क्लोजली, हाउ डिड आपने इस ग्रीफ को कैसे डील किया? क्योंकि आप तो एक पब्लिक फिगर हैं जिसको लोग ऑलमोस्ट कंफर्ट के लिए भी देखते होंगे क्योंकि आपके वो दोस्त थे, तो आपका क्या प्रोसेस था इसमें से गुजरने का? टेल यू, अभी जब मैं बात सुनता हूँ ना इसका जो आप कह रही है, तो इट इज स्टिल सो अनबिलीवेबल कि यार अमजद चला गया यार। अमजद साबरी से तो बड़ी बड़ी दोस्ती है, तू तराक वाली बात भी कर लेते थे कभी कैमरे के पीछे। अच्छा यार अमजद यार क्या कर रहे हो, तो यार अमजद चला गया। डॉक्टर साहब ने बड़ी रौनक लगाई हुई। डॉक्टर साहब ना वो ऑन एयर के अलावा भी वैसे बहुत किसी महफिल में आप बैठे तो डॉक्टर आमिर लियाकत है तो बस फिर वो वही है, बस फिर वो मैन ऑफ द मैच वही है फिर। इट्स ऑल अबाउट डॉक्टर साहब। देन डॉक्टर साहब ने रौनक लगाई हुई है। अल्लाह है आमिर जलाल। डॉक्टर साहब चले गए, जुनैद भाई को तो बिल्कुल ही मतलब यानी समझ नहीं आती। तो ये ना अभी भी कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ना ये बता रहा होता हूँ कि ये शायद ऐसा कुछ नहीं है, या मैं बात भूल रहा होता हूँ। यानी जुनैद भाई के जाने के बाद मैंने आज तक कितने साल हो गए ना, मैंने उनकी एक भी नात नहीं सुनी है। नहीं सुनी गई? मैं उसे सुन नहीं सकता, मैं नहीं सुनता। टू दी एक्सटेंट रमज़ान का महीना था, मैं सोने की तैयारी कर रहा था ट्रांसमिशन के बाद, सहरी के बाद, तो मुझे ना कान में वो कोई नीचे लगाया, बाहर बैठे हुए गार्ड ने लगाई हुई हो क्या तो वो कभी अमजद भाई की कवाली कभी जुनैद भाई की। मैंने बंद करवाई उससे, है बंद करो यार, ये मेरी कानों में आवाज आ रही है। सॉरी। तो मैं पानी पी लूं? पानी लाएं प्लीज, पानी। Yes, of course. Sorry. You okay? No, of course. Take your time. Relax, no rush. एक टिश्यू भी ला दें। Start? No, of course. हाँ जी। So you were saying कि अब तो मैंने एक्चुअली ना मैंने बंद करवाया एक्चुअली कि मैं कहा मेरे कानों में आवाज आ रही, आई कैन नॉट स्लीप। तो ये अभी भी प्रोसेस फुली आपका नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं हुई? हाँ, यानी मैं आपको बताऊं अजीब सी बात है कि मैं जुनैद भाई के बच्चों से कम मिलता हूँ। हाँ, जुनैद भाई के बच्चों से मैं कम मिलता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो मुझे बाद में इतनी एम्बैरेसमेंट होती है कि 2-4 मरतबा ये हुआ कि मैं उनसे मिल रहा हूँ, वो बेचारे अच्छे मूड में सब भूल भुला के बात कर रहे हैं मुझसे, और वो मैं इमोशनल हो गया तो उनका भी मूड, मतलब मुझे शर्मिंदगी होती है कि यार मैंने इनको भी उस फेज में ले गया मैं। और तो ये बड़ा बहुत ही I can understand। वैसे मैं कहूँ कि पूरी नेशन अभी तक इस लॉस को नहीं एक्सेप्ट कर पाई, हम सब उस ग्रीफ में हैं। बल्कि मैं भी अगर कोई वाइटल साइंस का गाना सुनूं, मैं तो वो वाले गाने सुनती हूँ उनके, मैं तो उस दौर से हूँ, तो मुझे भी अभी यकीन नहीं आता कि माय गॉड ही इज नॉट हियर, ही इज नॉट। एंड अभी हमारे शो पे फैसल कपाडिया थे, स्ट्रिंग्स के जो फैसल कपाडिया, तो उन्होंने अपनी मेमोरी सुनाई जो उनका पहली परफॉर्मेंस थी, तो उसमें जुनैद भाई वहाँ थे और उन्होंने उनको बहुत इंकरेजमेंट दी और उनकी एक बड़ी खूबसूरत मेमोरी वाबस्ता है उनसे। सो उन्होंने हम सबको कहीं ना कहीं जुनैद भाई की बातें तो है ना अभी तक मेरे सामने, जैसे यानी मैं एग्जैक्टली विजुअलाइज कर सकता हूँ कि यहाँ बैठ के जुनैद भाई मुझे ये कह रहे हैं, यहाँ बैठ के मुझे ये एग्जैक्टली आई कैन विजुअलाइज। लेकिन वैसे आप कितने लकी हैं कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत जो थी जिनको हम आइडल्स मानते हैं, they were so close to you, और आपके पास कितनी खूबसूरत मेमोरीज हैं, पर्सनल मेमोरीज हैं इन सब के साथ, तो ये तो आपके पास एक खजाना है। no doubt about you're very blessed, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंक्लूडिंग उमर भाई, उमर शरीफ साहब, क्योंकि उनके आखिरी दिनों में मेरा बहुत ज्यादा राब्ता रहा, बहुत ज्यादा। हाँ, अच्छा, वाह। सो और उमर भाई के साथ मैंने 2 सीजन भी होस्ट किए, हल्ला पुरजोश के 2 सीजन मैंने साथ होस्ट किए। अच्छा, आज से 7-8 साल पहले। So very lucky। और कोई आपके बारे में मतलब कई साल बाद, कई डेकेड्स बाद यही कहेंगे, जब आप 100 से भी ज्यादा आपकी उम्र गुजर जाएगी, तो somebody will say कि वसीम भाई के साथ मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज थी। तो ये अल्लाह करे कि लोग अच्छे अल्फाज में इंशाल्लाह एब्सोल्युटली। अब मैं वापस जा रही हूँ उस फेम वाली बात पे और वो प्रेशर वाली बात पे, जो इतनी मुश्किल, कभी जो हम कह रहे थे डेंजर्स भी होते हैं। कभी बेगम ने कहा है कि क्विट, बस ये काम नहीं करना है? ये कहती है अम्मी। ये अम्मी कहती? ओहो, अच्छा। मैं अभी छोड़ दूं तो शी विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन।
What? कहती हाँ वो क्या चाहती हैं आप? बस शी इज नॉट इम्प्रेस्ड बाय माय फेम एट ऑल। उनको तो यही अब तक प्रोसेस थी भाई बात कि ये किस तरह का काम है कि मेरा शो रात 11 बजे होता है। हाँ। तो ये कहती है तुम्हारा भाई है वो सुबह 9 बजे काम पे जाता है, शाम 6 बजे आता है, 8 बजे खाना खाता है, फिर सब साथ रहते बैठते हैं। हाँ सब साथ। अच्छा माशाल्लाह। हाँ सब साथ रहते हैं, इसीलिए मैं इस कराची में रहता हूँ, वरना मैं इस्लामाबाद में होता चूंकि मेरी फील्ड जर्नलिस्ट सारे वहाँ Right, रहते हैं। right, मुझे वहाँ yeah. ज़्यादा मजा आता है, लेकिन बिकॉज द फैक्ट दैट आई वांट टू लिव विद माय फैमिली, तो इसलिए मैं कराची रहता हूँ, सब साथ रहते हैं। तो कहते हैं ये होती है कि इंसानों वाली जॉब, ये होती है इंसान ये क्या है ये, कभी रात 2 बजे जा रहे हैं, रमजान में सारा महीना नहीं आ रहे हैं, कभी मतलब जब भाई घर आ रहे हैं तो तुम घर से जा रहे हो, ये सब की क्या है ये सब? फख्र भी तो होता होगा कि मेरा बेटा कहीं जाए तो जी वसीम बादामी। आई एम श्योर होता होगा, आई होप होता होगा। उन्होंने मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह कभी जाहिर नहीं किया ऐसे। हाँ वो humble रखते हैं। शायद इसलिए ना करते हो कि औकात में रहे, हो सकता है। सही। हाँ, ये हो बहुत बेगम बड़ी प्राउड होती होंगी। हाँ आई एम श्योर उन्होंने मेरे सामने नहीं बताया वैसे। क्यूट। बट जिस बात है मैं उनको रियली अप्रिशिएट करता हूँ वो ये कि शी इज लर्न कि यार किस तरह मैनेज करना है। तो मेरे जैसे रूटीन वाले टाइम जिसका रूटीन हो उस जैसे आदमी के साथ मैनेज करना शायद थोड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने कर लिया। वो कर लिया है माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। सो अब आगे का प्लान क्या, अगले 5 साल का कोई क्या गोल है? चौथा शो, एक्टिंग, पॉलिटिक्स? यार मुझे लगता है कि अब तो जो कर रहे हैं उसमें कोशिश करेंगे जितनी बेहतरी लाई जा सकती हो, और फिर आप चीज़ों को कभी कभी शायद रीप्रायोरिटाइज भी करते हैं। यानी कि आज से 5 साल पहले मैं अपने फैमिली टाइम को जितनी इंपॉर्टेंस देता था आज से 5-7 साल पहले, आज उससे 100% ज़्यादा देता हूँ। सो मैं अपने टाइमिंग्स भी अब अकॉर्डिंगली मैनेज करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल शायद आज से 5-7 साल पहले अगर एक तरफ मेरा कोई शो होगा और एक तरफ कोई इंपॉर्टेंट फैमिली टाइम होगा जो बड़ी रेयर सारे खानदान वाले हो, तो मेरे लिए कोई मुश्किल चॉइस ही नहीं होगी कि यार जाहिर है मैंने शो करना है, फैमिली से बाद में मिल लेंगे यार। It is not the case today. Really? लोगों को नहीं यार ये फैमिली टाइम है, शो की रिकॉर्डिंग आगे पीछे कर लो वरना किसी और से करा लो। हाँ अच्छा। सो आई थिंक टाइम वक्त के साथ साथ ये भी बड़ा जरूरी होता है कि आप जरा आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही जिंदगी मिलनी है एंड यू हैव टू यही ना हो कि आप बस लगे हुए बैलेंस तो जरूरी है। वसीम भाई, you're a brand, आपका तो हर एयरपोर्ट पे एक वो शॉप भी लगी होती है, एंटर होते ही इज योर नेम वसीम बादामी एंड इट्स अमेजिंग माशाल्लाह। लॉ और इज्जत दे, आपके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। मुझे हर वक्त मिलते रहते हैं, आपकी गिफ्ट बास्केट्स आती हैं, आपको भी नहीं पता कि आपकी टीम। एंड व्हाट्स फनी इज कि जो पेरेंट कंपनी है उनसे भी बहुत दोस्ती है, वो भी बड़े अच्छे माशाल्लाह से लोग हैं, और फिर उनकी जो पीआर कंपनी है उनसे भी बहुत दोस्ती है, और आपसे भी दोस्ती है, और चैनल से भी दोस्ती है। तो हर ईद पे मुझे हर जगह से हैम्पर्स आ रहे होते हैं। भाई ये तो ऐसे सही कर रहा है, चल रहा है ये 4 का नुकसान हो रहा है, एक भी जो है कोई नहीं आते रहे, मैं फिर गिफ्ट करती हूँ आगे। सो दैट्स अमेजिंग। बट क्योंकि आप एक हाउस होल्ड नेम है, एक ब्रांड है, जस्ट लाइक अ हीरो, उसमें आपको अपनी फिटनेस भी मेंटेन करनी होती है, फैशन भी मेंटेन करना होता है। तो ये फिर आप कैसे करते हैं? डू यू गो टू द जिम? स्पोर्ट्स आपके, आप क्रिकेट नहीं खेलते, कोई और स्पोर्ट्स खेलते हैं, और फिर अपने आप को मेंटेन, के बाल अच्छे लगें, वॉचेस अच्छी हों, जूते कपड़े, ये कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी ज़िंदगी में? ओके, इम्पोर्टेंट तो ये बहुत है यार। अच्छा, एक तो ये जो ब्रांड भी है ना, ये जो आज अगर आपको दीवारों पे ब्रांड के हिसाब से मैं कह रहा हूँ लिखा हुआ आता है ना, नजर आता है ना, WP बाय हिमानी, वसीम बादामी बाय हिमानी, तो इसका भी जो 100% जो क्रेडिट है ना वो उस आदमी पे जिसका दीवारों पे लिखा होता है J. ये ब्रांड एक्चुअली जुनैद भाई ने बनवाया है। वाकई? हाँ। और प्रोफेशनली मुझे हिमानी से कनेक्ट जिस आदमी ने करवाया, जिस एक आदमी ने करवाया, उसका नाम जुनैद जमशेद है। आई पर्सनली न्यू हिमानी सिंस एजेस, सिंस डेकेड्स, लेकिन प्रोफेशनली हमें कनेक्ट इस तरह बैठ के कि यार आप, यानी जुनैद जमशेद वो आदमी था कि जिसने मुझे कहा कि यार तो बड़े अच्छे लोग हैं और तुम इनको जानते भी होते हैं, तुम इनके साथ काम क्यों नहीं करते तुम? और जुनैद जमशेद वो आदमी है जिसने हिमानीज को जाके बोला कि यार ये बच्चा मेरे साथ काम करता है, वो अच्छा बच्चा, आप क्यों नहीं काम करते इनके साथ? और उसने हमें मिलवाया, और फिर उसके बाद साइड पे हो गए, उसके बाद नजर ही नहीं आया वो इस पूरे कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? मैन, हू डज दैट? एग्जैक्टली, नोबडी डज दैट। हमारी इंडस्ट्री में तो सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी होती है। प्रिसाइसली, टू द एक्सटेंट कि लाहौर में हम थे, खाना खा रहे थे, हिमानीज की बात छिड़ी, जुनैद भाई ने मुझसे कहा कि यार ये बड़े अच्छे लोग हैं, तो यार इनके साथ काम करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने बोली ना ये बात, जितने पैशन से, अल्लाह की कसम मुझे पता क्या लगा? मुझे लगा वो ये कह रहे हैं कि बड़े अच्छे लोग हैं तो इनके साथ काम करना चाहिए, यानी कि मुझे जुनैद जमशेद को इनके साथ काम करना चाहिए। जिस तरह से वो कह रहे हैं, इसलिए कि होता इससे पैशनेटली कह रहे थे कि किसी और के लिए कोई कौन इतना पैशनेटली बोलता है। हाँ, तो मैंने कहा कि यार बिल्कुल करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बात करूं, फिर मैं कहा 100% करें। उन्होंने अगले दिन जाके बात की, मुझे फिर पता लगा कि वो मेरी बात करके आए। I swear इसमें 1% भी exaggeration नहीं। Can you believe it? Too good to be true. It's too good to be true. And this is the जुनैद जमशेद। जुनैद भाई ने
मुझे ना जिंदगी में एक मरतबा डांटा है, सीरियस एक मरतबा। अच्छा, पता है कितना पे डांटा है उनका, किसी विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, उनका किसी से हो गया इख्तिलाफ। तो मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने कहा कि यार ये जो हुआ है ना, ये ठीक नहीं हुआ है, और यानी मैंने कहा कि ये शुड पे अ प्राइस। उन्होंने मुझे बाकायदा उन्होंने कहा, वसीम बदामी साहब, ये मैं जुनैद जमशेद आपसे कह रहा हूँ, कोई हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, समझ आ रही है आपको? चुप करके बैठ जाओ, मैं इस मामले पे ना तुम्हारा एक जुमला ना सुनो, समझ आ रही है तुम्हें बात? तो मैंने ना बड़े ही टरखाने वाला, मैं कहा जी जी। उन्होंने कहा जी जी नहीं, ये मुझे पता है, ये झूठा वाला जी जी है, मैं तुमसे कह रहा हूँ मैं इस मामले में तुम्हारी एक आवाज़ ना सुनूं, समझ आ रही है तुम्हें बात? मैं कहा जी ठीक है। That was the only time उन्होंने डांटा। He was protecting you. Can you believe it? आपको what a man, what a man. Yes, and I can narrate like 100 story like that. आपका शो का टाइम खत्म हो जाएगा। तो खैर, तो ब्रांड में ये था, और बाकी आई एम सॉरी, मैं जुनैद भाई की बात करते हुए असल सवाल ही नहीं, of course, मैं आपसे पूछ रही थी कि the fitness and the okay, looks. so उसमें मैं ये करता हूँ कि मैं एक तो ये कि कोशिश कर लेता हूँ कि जो थोड़े से इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे ओपिनियन ले लूँ कि यार क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। मुझे तो इतना सेंस नहीं है लोगों से, यानी अपने मैनेजर से, स्टाइलिस्ट से जरा कुछ पूछ लेता हूँ कि भाई बता दो। स्टाइलिस्ट है ऑब्वियसली, एंड यू स्टाइलिस्ट के लिए जो भी कह ले। हाँ, और बाकी मैं जिम, वेट लिफ्टिंग वगैरह उस तरह की कोई चीज़ नहीं करता। मुझे वो बहुत शुरू में एक इंजरी भी थी, स्लिप डिस्क की, तो इसमें थोड़ा सा वल्नरेबल भी। ओह गॉश, दैट्स सो पेनफुल। यू नो इट राइट? या तो इसकी वजह से जरा वल्नरेबल भी है ना बॉडी। तो मैं, लेकिन देखिए, मैं रनिंग नहीं करता हूँ, मैं दौड़ लगाता हूँ, भागता हूँ, पसीने निकालता हूँ। डाइट करते हैं? हाउ आर यू सो स्लिम? उसमें ये होता है कि मैं पीरियडिकली करता रहता हूँ कि मुझे जहन में है कि यार ये चीज़ें नहीं खानी है, फिर कभी कभी डंडी मार देता हूँ, और वो जब नजर आना शुरू हो जाता है और जहाँ कोई एक पहला कमेंट मिल जाए कि भाईजान जरा गेन कर रहे हैं, तो फिर मैं उसको दोबारा ब्रेक लगा के। वाह, रमजान में तो मैंने आपको देखा इफ्तार के वक्त यू आर हेल्थी। अब तब भी आप और फहद दोनों अपने कोशिश करता हूँ पेट भर ले बंदा सैलेड से, और ये फिर बाकी जो अनहेल्दी चीजें बंदा बस टेस्ट के लिए खा ले, पेट ना भरे उनसे कम से कम। तो कोशिश है, अल्लाह ताला सेहत रखे अल्लाह। On that note, we're going to go on a break. We'll be right back on After Hours. Welcome back, guys. We're here on After Hours and we're having a wonderful discussion with Waseem Badami साहब। मैं आपको सर को, आपको भाई कहती हूँ, कभी वसीम कहती हूँ। What should I call you, sir? नहीं, सर तो बिल्कुल लगा है। नहीं, वो तो आपकी एज है। भाई कह ले यार। हाँ ठीक है, ऐसे कह लेती हूँ। हाँ ठीक है, साहब। साहब या सर है, बाकी भाई वसीम is fine। We were talking about आमिर लियाकत साहब। आप उनसे बहुत क्लोज थे, और एक कभी हम डिस्कशन कर रहे थे ब्रेक के दौरान, और एज अ वुमन जो बहुत वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करती है, और मुझे कई दफ़ा डॉक्टर साहब की कुछ बातें नहीं अच्छी लगती थी जो ख़ासतौर पे एंड में वो कहने लग गए। मैं ये कहना चाहती हूँ ऑन द रिकॉर्ड कि उनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, और मेरी समझ से बाहर है कि एक औरत, एक मर्द अगर अपनी बीवी के साथ ये करे, उनकी एक प्राइवेसी लीक करे, और फिर उस बीवी की डाउनफॉल आए, तो क्या वो मर्द दुनिया से चले जाएं, दुनिया से चले जाएं, चाहे उन्होंने जो कुछ भी किया हो। मुझे आगे से उस मर्द के लिए कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, मतलब आगे उनकी जिन्होंने ये हरकत की, उनकी शादी हो गई है फिर से। ये कहाँ का कानून है? हाउ इज दिस फेयर? I believe in women's rights, but should there not be men's rights? This is, आप जितना मर्जी इख्तिलाफ करें उनकी किसी भी बात से, 100%. ये तो एक बहुत डिस्कस्टिंग चीज़ थी जो हुई, जो उनके साथ। और उनकी अगर हम फॉल फ्रॉम ग्रेस से बात करें, उनकी ज़रा अच्छी बातें करें, तो मैं उनके शो पे आई, उनसे ज़्यादा हाजिर दिमाग कोई शख्स नहीं। वो ही वॉज सच अ ब्रिलियंट मैन। फिर वो बदलने लग गए। वो आप एक बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे जो कि हमारे आज के टॉपिक से भी है, चापलूसी पे। वो आपके जहन में है कि दैट वाज द रीज़न? हाँ, सो मुझे ये लगता है कि डॉक्टर साहब, एक तो थैंक यू वेरी मच फॉर व्हाटएवर यू सेड, आई कांट एग्री मोर कि ये यू नो ये अजीब सी बात है, मतलब एक इतनी सैड बात है। और यानी एक बंदा मर गया है, इवन इफ दैट वाज नॉट इनफ कि कुछ हो, तो फिर अब और क्या, यानी और क्या रह गया। हाँ, और बाकी हाँ यार, मुझे लगता है कि ना, मैंने बड़े बड़े लोगों को ना, ये मैं सिर्फ डॉक्टर साहब की बात नहीं कर रहा, मैंने बहुत बड़े अपने ज़माने के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी, या जिन्होंने मुल्क को रूल किया है,
उनको भी देखा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेक श्योर करें कि आपके आसपास का जो हल्का है, क्योंकि हम में से हर कोई शायद अपना वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही होता है, 5, 10, 15, 20, जिनके साथ वो अपना 80-90% ऑफ द प्राइवेट टाइम गुजार रहे होते हैं। बाकी तो हम आज इससे मिले, कल इससे मिले, आज मैं आपके पास आया हूँ, कल वहाँ जाऊँगा। लेकिन कुछ लोग जो है वही साथ होते हैं। वो ये ना हो कि जनाब वसीम बदामी साहब जब कप उठा रहे हैं चाय पीने के, तो उनको बताया जाए कि वसीम भाई जैसे आपने कप उठाया ना, ऐसा तो कोई उठा ही नहीं सकता एशिया में। आपका विजन था कप उठाया। ये हाँ सर। और जब कप रखे तो वसीम होता फिर ये है कि उसके 10 दिन बाद ना वसीम, शुरू में तो वसीम भाई को समझ आ रही होती है कि ड्रामेबाजी कर रहा है, अपनी नौकरी पक्की कर रहा है, लेकिन इंसान है ना, 10 दिन बाद ना वसीम भाई को अच्छा लगना शुरू हो जाता है, और 20 दिन बाद खतरनाक काम शुरू होता है कि वसीम भाई एक्चुअली इस बात पे बिलीव करना शुरू हो जाते हैं। और 30 दिन बाद ये होता है कि जब कोई वसीम भाई को बताता है कि बॉस ये ऐसे नहीं रखते कब, तो वसीम भाई कहते हैं कि अबे तू बताएगा, तुझे कितने लोग जानते हैं, मुझे इतने जानते हैं, तेरी कितनी फॉलोइंग है, मेरी इतनी है, तेरा कितना तजुर्बा है, मेरा इतना है, कन्वीनियंटली फॉरगेटिंग द फैक्ट कि मैं भी एक इंसान हूँ, वो भी एक इंसान है, और इस बारे में इसकी राय बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात कह रहा हूँ उनकी ज़ात से मुताल्लिक़ है डॉक्टर साहब की कंप्लीटली, लेकिन मुझे लगता है काश उनकी ज़िंदगी में अगर कोई एक ऐसा बड़ा बुजुर्ग भी होता ना, वो नहीं जो ज़रा जो आपको डंडे मार के कि जो भी हो वो अपने उस पर, लेकिन ये कि जिसको आप ना निकल, तो शायद चीज़ें बहुत होती। तो ये सबके लिए एक लेसन भी है कि अपने आसपास ना ऐसे लोगों को ज़रूर रखें, चाहे आप तुरंत खान बन जाए। यस मैन होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं। और आपने मुझे ये भी बताया कि वो जो यस मैन थे जो जूते ठीक कर रहे थे उनके, वो जनाजे में मुझे बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि हाँ कि मतलब कि मैं देखता रहा कि यार ये तो बहुत, कहाँ है सब, क्या है ये आदमी तो बिल्कुल अकेला रह गया, कोई है नहीं। हम सबको तो इस तरह की एक चीज़ से बचाए। दिस इज सच अ लेसन फॉर एवरीबडी, दिस सच अ लेसन। लेकिन आई थिंक अब उनकी अच्छी बातें याद करनी चाहिए। हाँ 100%, because he was such an intelligent man before the, you know, because see, मुझे ऐसा लगता है we all sin differently. We all sin differently. हम सब, yes. कोई पाक साफ तो कोई भी नहीं है। Not that I'm justifying any गुनाह. Of course, how can I? Yes. क्या पता ये हो कि डॉक्टर साहब का इसके मामले में क्या पता सिर्फ ये हुआ हो कि उन्होंने जो गलत किया ना अप्रोच के लिहाज से, कभी वो उनकी जो ओपिनियन होती थी, कभी जुमले होते थे जिसपे अल्लाह की कसम, और वो उनके अहले खाना गवाह है इस बात के कि मेरी उनसे लड़ाइयाँ होती थी, बाकायदा लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े, जिसमें मुझे डांटते थे। मैं कहता था भाई मुझे डांट ले, लेकिन आपकी इस बात से मुझे इख्तिलाफ है। लेकिन क्या पता कि सिर्फ फर्क ये हो कि बहुत सारे लोग बहुत सारे गलत काम करते हैं, उन्होंने जो कुछ किया ना वो बस सामने आ गया, इसलिए ऑब्वियस हो गया। तो सिर्फ इसलिए कि एक बंदे की ये चीजें गलत थी, आप उसके खिलाफ वायलेंस को या प्राइवेसी लीक करने को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है? के खिलाफ नहीं कर सकते। प्रिसाइसली आप दिस जस्ट कांट बी। यानी मेरी नजर में अगर कोई दुनिया का सबसे बुरा आदमी भी है, तो भी अगर कोई उसकी कोई प्राइवेसी इन्वेड हो गई होगी तो मैं इसको अपोज करूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा मेरा इससे इस इशू पे इख्तिलाफ है, इसका इससे क्या ताल्लुक है कि ये प्राइवेटली ये करता है और ये करता है। इट इज बिटवीन हिम एंड अल्लाह ताला। वो अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह उसको माफ करे ना करे, माफी मांगे ना मांगे, मैं होता कौन हूँ इसको करने वाला। सो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। I agree and I'm glad हमने इस बारे में बात की। I'm glad we used our platform for him. अब वापस आप पे आते हैं वसीम बदामी साहब। Tell me something, जब आप पूरा आप शो खत्म करके कितने बजे आते हैं? 11 बजे आपका शो शुरू होता है? 11 बजे शुरू होता है, 12 बजे खत्म होता है। आजकल जरा जल्दी आ जाता हूँ मैं, तो मैं 1-1:30 बजे घर आया हूँ। 1-1:30 बजे घर आ जाता है। And then what do you do after a stressful day? What's the? ये अब ये ना इस वक्त मुझसे पूछना कि जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज या प्रॉब्लम क्या है, तो वो ये है कि यार वो मतलब एक अल्लाह ताला ने रात बनाई है, वो सोने के लिए बनाई है, दिन बनाया है काम के लिए। अब वो रूटीन ही नहीं हो रही इंसानों वाली। वो इसलिए नहीं हो रही कि जब मैं 12 बजे जब शो खत्म होता है ना, तो तब मैं ऐसा होता हूँ स्टूडियो से निकलते हुए कि हाँ भाई अब बताओ क्या करना है। अब भाई एनर्जी आई हुई है, अब चाय भी पी ली है, शो भी हो गया है, दिमाग भी लगा लिया है, तो अब बताओ क्या करना है। वो जो टाइम सोने का हो गया, लेकिन तो अब जब 1-1:30 बजे घर पहुंचते हैं तो बिल्कुल फ्रेश है। अब थोड़ी सी भूख भी लग रही है कि शो हो गया, तो थोड़ा सा कुछ खा भी लें, लेकिन खाना भी इसलिए नहीं है कि सोना है। फिर उसके बाद तो 12-1-1:30 बज जाता है। घर आते आते हल्का फुल्का कुछ खा लिया, फ्रेश हुए 2-2:30। उसके बाद थोड़ा सा बंदा कहता है कि अगले दिन के शो की तैयारी या आज का जो शो गया उसके कुछ क्लिप्स वगैरह पे देख लें, क्या ट्वीट करना है क्या नहीं करना। ये सब करते करते जब बजते हैं 3:30-4, तो फिर आपको होता है कि अब अगर सो गए तो फिर अब तो थोड़ी देर बाद फजर हो जाएगी, तो फिर फजर के लिए नहीं उठ सकेंगे। तो बंदा कहता है थोड़ा सा और जागरूक आके फजर पढ़ के कंप्लीट नाइट आउल। हाँ, ओह आपकी which is very unhealthy and it is I'm like I'm not proud of it. अच्छा, मुझे तसल्ली होती है जब कोई कह रहा होता है। इसमें मेरे हल्के भी हैं जो भी छुपे हुए हैं। तो yes I
फिर फजर के लिए जब बंदा उठ जाता है तो फिर दोबारा फ्रेश कि अब बताओ क्या कर रहे हैं। तो सोते नहीं आप? ये मतलब 5-6 बज जाते हैं जो कि, और फिर बंदा उठते 1-1:30। तो मेरी नींद अच्छी है, नींद 7-8 घंटे की होती है, नींद भी अच्छी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो रूटीन है ना यार, ये खतरनाक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, बट फिर साथ दिस इज शोबिज, व्हाट टू डू। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग या म्यूजिशियन या कोई सिंगर? जुनैद भाई के और अमजद साहब के अलावा? अच्छा, उनके अलावा ओके, राहत, ओके, वेरी नाइस। एंड व्हाट अबाउट, व्हाट्स योर फेवरेट फिल्म? हाँ, बहुत कम देखी है मैंने मूवीज, लेकिन ARY की ही, ARY की कोई फिल्म हो? नहीं एक्चुअली मुझे अच्छी लगी वो जवानी फिर नहीं आई। कोई मेरा ड्रामा देखा है कभी वैसे चलते फिरते? यार वो अच्छा, मैंने आई डोंट नो, मैंने एक ड्रामा देखा है पिछले दिनों, मेरे पास तुम अगेन है, देखें आप लॉयल्टी चेक करें भाई की, बहुत हिट ड्रामा तो, था। और वो मैंने शायद 10-12 साल बाद कोई एक ड्रामा, वो हर एक ने देखा, वो किसने नहीं देखा, वो एक कल्ट माशाल्लाह से बन गया था। मतलब वैसी ड्रामे नहीं देखे इसलिए। मेरे भी उस चैनल पे बहुत आ रहे हैं, दैट्स आल्सो माय होम चैनल आल्सो। दिस इज लाइक यू नो, एक मैका हो गया, एक ससुराल हो गया, मेरा तो ये इस वक्त हाल है। सो प्लीज, अब मेरा अगला ड्रामा आ रहा है उस चैनल पे, देखिए। आपने बताना है मुझे, मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे पता है कोई फनी चीज ऑन एयर हुई हो? फनी चीज ना, मैंने ऑन एयर अपना को याद आ जाएगा बता दूंगा, लेकिन मैंने ऑन एयर फनी चीजें करवाई बहुत है। जैसे कि मैं जब न्यूज एंकरिंग करता था और जब वो डबल एंकर शुरू हो गई थी, तो एक दफा कुरतुलैन जो है वो मेरे साथ न्यूज एंकर होती थी, और ये मैंने काम बहुत दफा किया है, कुरतुलैन इकराज वाइफ। ओके। हाँ, तो हम साथ खबरें पढ़ते थे, तो मैं ना ये काम बहुत करता था कि उसमें अगर हेडलाइन है तो क्या है, हेडलाइन में विजुअल ऑन एयर है तो एंकर ऑन एयर नहीं है, ठीक है, और एक हेडलाइन मैंने पढ़नी है और एक आपने पढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये मैं बहुत करता था कि एक हेडलाइन पढ़ के जब आप हेडलाइन पढ़ रही हैं तो मैं बहुत तंग करता था, मैं कोई रबड़ उठा के मार देता था, मैं शक्लें बनाता था, मैं तंग करता था, ये बहुत करता था, ये बिहाइंड द सीन्स शरारतें। और उसमें वो कहती थी यार वसीम भाई नहीं करे यार, क्योंकि जब आप पे कैमरा आता है तो आप एकदम सीरियस हो जाते हैं, या आपकी हेडलाइन। तो उसमें वो एक दिन ये हुआ कि मैंने उससे इतना वो किया, आखिरी हेडलाइन थी और उसके बाद ऑन कैमरा आना था, तो मैंने जो भी गंद करनी थी वो की, और जब ऑन एयर आया तो वो हंस पड़ी और वो ऐसे हंस पड़ी कि जरा न्यूज़ कोई सीरियस इतने इतने लोग जा बैक हो गए और हंसी। शुक्र है वैसी खबर नहीं दी है। तो मैंने ऐसी फनी चीजें करवाई तो बहुत। चलो दैट्स नाइस टू नो। नाउ अब दिस पार्ट इफ आई वॉच द न्यूज़ आई विल नो कि बिहाइंड द सीन्स क्या क्या सब चल रहा है। तो अगर आप हो खास तौर पे अब तो यू डोंट डू द न्यूज़, डू यू मिस इट? Not really, because I think news anchoring gets monotonous very soon. You're reading and constantly, हाँ। तो उस पे आपको पता है कि अब यही सेट ऑफ न्यूज़ है और 70-80% आप वही खबरें फिर पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपडेट्स भी आ रही हैं, तो I think it gets monotonous. अब आपने वो अपने ड्यूज पे करके वापस लेवल पे आ गए, so now on to the next thing. By the way, you know what, जब मैंने करंट अफेयर्स का प्रोग्राम स्टार्ट किया 2009, उससे 1-1.5 साल पहले मुझे कहा गया था कि यार हमने कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं न्यूज़ एंकर्स को प्रोग्राम एंकर्स बनाने के, और एक्सपीरियंसेस बुरी तरीके से फेल हुए हैं। तो उसके बाद ये होता है कि बंदा ना न्यूज़ एंकर रहता है ना प्रोग्राम एंकर रहता है। सो सॉरी, यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रोग्राम इन दिस क्लियर वर्ड्स, कि नहीं मिल सकता। So how did you get the program? उसके बाद ये हुआ कि जैस्मीन मंजूर प्रोग्राम करती थी। Okay. उनके प्रोग्राम का नाम था 11th Hour with जैस्मीन मंजूर, और एक दिन मैं खबरें ख़त्म करने के बाद बस घर जा ही रहा था, अपने शिफ्ट इंचार्ज के साथ बैठा था कि जैस्मीन का प्रोड्यूसर आया और उसने बॉस से कहा कि वो आज जैस्मीन नहीं आ सकेंगी, इस्लामाबाद में स्टक हो गई हैं या कुछ, तो हम फला एंकर से प्रोग्राम करवा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है देखता हूँ। तो वो गया, तो मैं कहा मैं कर लूँ प्रोग्राम। तो उसने कहा कि तुम सुबह 7 बजे से आए हो, अभी 3 बज रहे हैं, तुम्हारी छुट्टी होने वाली है, और जैस्मीन का प्रोग्राम है 11 बजे और कल तुम्हारी फिर शिफ्ट है, तो कैसे करोगे? मैं मैं कर लूँगा। मैं कहा मैं कल छुट्टी भी नहीं मांगूंगा आपसे, मैं कल भी आ जाऊँगा टाइम पर, अभी ये भी करूँ। ये होती है ड्राइव और अपॉर्चुनिटी ढूंढना। कर लो हाँ कर लो। वो शो में छक्का लग गया हमारा। वो शो जो है ना, वो देखने वालों ने देख लिया और उनको नोट हुआ कि अच्छा ये बुरा नहीं कर रहा। 2-3-4 महीने बाद फिर एक दफा जैस्मीन एब्सेंट हुई, फिर मुझे एक मौका मिल गया। उसके बाद अचानक जैस्मीन ने छोड़ दिया किसी वजह से, तो मुझे चैनल ने कहा कि अभी तुम 2-3 हफ्ते करो जब तक हम कोई परमानेंट एंकर ढूंढ लें। अच्छा, तो ऐसे उस दिन के बाद से आज तक मैं कर रहा हूँ। तो आप ये फिर यंग जर्नलिस्ट को ऐसा मैसेज देंगे? हाँ ना, कि अपॉर्चुनिटीज पकड़ो। अब मैं आपको बताऊँ, अगर आजकल अगर कोई लड़का होता उस जगह पे या लड़की होती, जनरलाइज नहीं कर रहा, 90% पता है क्या कहते हैं? हाँ तो मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूँ, इसके मुझे इजाफी दे रहे थे क्या, इसके कितने पैसे मिलते मुझे? अरे भाई ऐसे नहीं होता है ना यार, तरीके होते हैं। आप एक दफा जान मारे अपने से की मेहनत करें, फिर पैसा शोहरत सब आ जाता है।
लेकिन ये ऐसे नहीं होता कि आप कहें कि मैं, एक तो ये मुझे जुमले चिड़ है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम। यानी आपको चाहिए अपने पे स्केल से ज्यादा मराहत चाहिए आपको, मराहत क्या जो भी मतलब पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो चाहिए आपको, लेकिन ये कि काम सिर्फ वही करना है जो किताब पे आपके जो टाइमिंग्स है, तो ऐसे नहीं होता है ना यार। आउट ऑफ द वे काम करें, फिर आउट ऑफ द वे जाके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी एक्सपेक्ट करें, तो ये नहीं करते That's लोग। great advice. I'm going to stick to it. I wish सारे लोग ये चीज सीख लें कि ये मेरा काम नहीं है. It's a very हाँ ना यार, इसमें मतलब क्यों क्या है इसमें? Let's go play a game. We'll be right back after this break and you'll find us at that table. Hi guys, we're back on After Hours. We've got Wasim Badami and we are at the table. Wasim भाई, मैंने ना आपको कुछ तस्वीरें दिखानी Okay. और आपने मुझे इन तस्वीरों के बारे में बताना है, अच्छा, ठीक है? आप मुझे बताएं where you were and what you were thinking. alright. हाँ, Is this you? yeah. How old were you? I think ये होगी कोई 18-20 साल पहले की होगी शायद। Wow. हाँ। कितने यंग, क्या हो रहा है यहाँ So पे? ये ज़ैबिस्ट में फर्स्ट ईयर है, BBA IT कर रहा हूँ मैं, और नातिया मुकाबला है, और इसमें मैं सेकंड आया हूँ, और ये पीछे वो लगा हुआ है, एक पेनाफ्लेक्स लगा हुआ है, अरे और वाह। मैं नात पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। माशाल्लाह, so मासूम। हाँ, तो अभी नहीं हो गया? बहुत। अच्छा, शुक्रिया। अच्छा, what's happening here? ओए, these are our gudus. हाँ, सो ये गोद में मेरा बेटा है, बाकी ये माशाल्लाह। उनके साथ जो मेरी बहन का बेटा है ज़की, ये हमारे घर का लॉन है, और ये डॉक्टर साहब उमर अबू बकर साहब आए थे तफरी करने, खेलने, उसके बाद की एक तस्वीर है ये, Ay, cute यार, ये जो छोटे हैं ना हमारे। है ना यार? अच्छा, आपके बेटे और बहन के बेटे, the cousins look so like. do ना? माशाल्लाह, they हाँ। really do. They could be brothers, माशाल्लाह, या, माशाल्लाह. और वो ज़की Great. आता रहता है हमारे घर पे और हम खेलते हैं। It's sweet. या। तो ये मेरा बेटा है, इसको जो हम फैमिली के साथ, पूरी फैमिली है इसमें, अम्मी अब्बू भाई भाभी वाइफ सब, और उनके बच्चे, और हम जो है वो एक हम बोटिंग कर रहे हैं, और वहाँ ली हुई एक सेल्फी है 2 दरिया कराची के पास। माशाल्लाह. So round and round family man. हाँ, इस तरह के मैं इवेंट्स में ना बहुत करता रहता हूँ, मैं फैमिली के साथ निकलता रहता हूँ। That's so important. Yeah, बहुत ज़रूरी है। Weekends पे यही होता है? Not every weekend, but yeah, more or less, हाँ। Okay, but you're not working on the weekends, ना? यार शो हफ्ते में 4 दिन होता है, लेकिन काम तो हफ्ते में 8 दिन होता है यार, 7 की बजाय। Yeah. So, but बीच में हम मैनेज करते रहते हैं तो हो जाता है। माशाल्लाह, that's so nice. It's so happy to see this side of you. अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हमने एक गेम खेलनी है. ओके, इसका नाम है वर्ड स्नीक. अच्छा, और ये जो गेम है, इसमें मैं आपको एक सिनेरियो दूंगी ठीक है, और आपको 10 अल्फाज मिलेंगे, ठीक है। और वो अल्फाज आपने यूज करने हैं इस सिनेरियो में. एक्टिंग समझ लें, इम्प्रोव. ये एक अच्छा, एक्टिंग ये एक्सरसाइज तो होती आपकी है. फील्ड है, लेकिन चले हाँ। अब हम सबकी फील्ड. तुक्के मारने में क्या है? ये है आपके 10 वर्ड्स. ये देख सकता हूँ उसको? या आप बिल्कुल देख सकते हैं. ये है मेरे 10 वर्ड्स, और हमारी जो सिचुएशन है वो ये है कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, आप अच्छा। मेरे पीछे गाड़ी चला रहे हैं, और आपने स्पीड में यू हिट मी. ठीक है, हमारा एक्सीडेंट हुआ. हम दोनों अलग गाड़ियों में, अलग अलग accident हो गाड़ियों गया। में, और हमारा एक्सीडेंट हुआ है, और हम दोनों गाड़ी से निकले, और मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, और आप अपोलोजेटिक है थोड़े से. तो गलती मेरी है? गलती आपकी है. अच्छा, आपके ख्याल में भी गलती मेरी और मेरे ख्याल में भी गलती जी मेरी जी है? जी जी, गलती आपकी. आपने पीछे से गाड़ी मारी है. अच्छा, जी। उससे मैंने पहले अल्फाज देख लूँ मैं? देख लें, देख लें. अच्छा, सो सबसे पहले मैं पूछती हूँ कि हाय, मैं ये नहीं कह सकती इनको. अल्लाह, ये नहीं मैं बोलूँगी, मैं नहीं बोल रही है. क्या है? अच्छा, मुझे बताएं आप. इसमें से भी मैं अलाउ मी टू सेंसर 1-2 वर्ड बाकी कर लूँ। 1-2 वर्ड आप सेंसर कर लें अगर आपको. बगल के बाल वगैरह। नहीं, वो तो कहना है, वो तो कहना है. हाँ, मुझे यार। इस पे लिखा है फिटे मुंह तेरा, तो ये तो मैं नहीं कह रही यार, फॉर गॉड सेक. सिचुएशन है यार, क्या है? नहीं, आप तो नहीं कह रही. अच्छा ठीक है, मैं आपसे कहीं क्या आपको गाड़ी चलानी नहीं फिटे आती? मुंह से कहीं आए करेगा। फिटे मुंह तेरा. सॉरी हाँ, सॉरी चलो। सॉरी. चलो। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती? मतलब देख के नहीं फिटे चला मुंह कह सकते? चुकी हैं आप मुझे? फिटे मुंह अच्छा, कह चुकी हूँ मैं. चलो सॉरी, अब शुरू करें। हाँ, आपको नहीं, मैं तेरा काट रही हूँ इसमें से. फिटे मुंह, गाड़ी का सत्यानाश कर दिया आपने. आपको गाड़ी चलानी नहीं आती? 1 मिनट मैडम, आराम से. हाउ डेयर यू, ये किस तरह कहा आपने मुझे? जी, आपको नहीं समझ आ रही कि मेरा टोनेल टूट गया आपके इस एक्सीडेंट की वजह बीबी से. आप भी तो गाड़ी नहीं चला रही, लग रहा है कोई येलो स्कूल बस चल रही है, बार बार ब्रेक है, बार बार ब्रेक है। ये सच में वैसे चलाती हूँ. This is how I drive.
नहीं मैं बड़ी अच्छी गाड़ी चलाती हूँ आजकल। आप क्या सोच के, आप कोई आम के अचार की डिश बना रही थी, क्या सोच रही थी आप? भी तो देखिए आप किस तरह गाड़ी चला रहे हैं। मुझे गुस्ल खाने जाना था। और अभी आपको अगर वॉशरूम जाना है तो ये मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आप गाड़ी तो मेहरबानी करके सही चलाएं। देखिए मेरा टोनल स्वेल हो गया है, स्वोलन हो गया है आपकी वजह से, आपको इसके पैसे भरने पड़ेंगे, चले मेरे साथ। ये आपने 3 हफ्ते पहले भी मेरे एक दोस्त की गाड़ी मारी थी, उसने बताया था कि उष्णा शाह की मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है। आपकी हिस्ट्री है इस तरह के एक्सीडेंट करने की। इस बात पे मैं गालिब का शेर कह सकती हूँ। इरशाद नहीं आता। 5 अल्फा इस्तेमाल कर लिए मैंने। हाँ ओके। अच्छा चलिए छोड़ते हैं इस बात को। मैं घर पे जाके जरा झाड़ू लगाती हूँ और आपको एक croissant खिलाती हूँ, आप आए जरा। नहीं पहले इस बात को खत्म करें। यहाँ पे आप गाड़ी चला रही थी या कोई ये जो टेडी बेयर पड़ा हुआ है आपकी गाड़ी में आगे, आप इससे तो नहीं बातें कर रही थी अकेले? मुझे लगता है शायद मैं इसी से बातें कर रही थी। हाँ मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। तो आप अगली दफ़ा मेहरबानी करें, ये जिग-जैग गाड़ी चलाने के बजाय सीधी गाड़ी चलाएं। बिल्कुल करते हैं। मैं आपको एग योक वाला croissant खिलाती हूँ और इस बात को यहीं खत्म करते हैं। जिस तरह आप ऐसे चला रही थी ना गाड़ी, आपने सामने से अगर कोई हिप्पोपोटामस भी आ रहा होता ना, उसको भी ठोक देनी थी गाड़ी। आपके वर्ड्स डन हो सारे हो गए। I think we're good. I think we did really well played यार। आपका improv actors से काफी बेहतर था। काफी actors did not do that well. Really? एक दो ने किया but yes I'm proud. I think अब बस हीरो बनना रह गया। अच्छा तो करेंगे फिल्म अगर कोई मिलेगा ड्रामा। वो अगर कोई इस तरह का रोल हो ना जो अपनी फील्ड टाइप का ही हो, कोई जर्नलिस्ट टाइप, ये हुआ सब। सलमान भाई अगर कहें कि भाई हीरो का रोल प्ले करना है, हाँ तो उसमें ऐसा कुछ हो ना, कोई एंकर हो जो ऐसा चलें फिर। I think we should keep that in mind. Let's do this. ठीक है, we'll be back right after the break. Thank you so much. आपका शुक्रिया जी। Such an honor to have you here. आपके बारे में इतनी बातें जान के इतना मजा आया। Thank you so much. Never get to see you. आपको एक अगर आप रियलिटी शो करें तो I think बहुत इंटरेस्टिंग हो। अच्छा। Because of all the different personalities that you encounter and all the work that you do. Thank you once again. Hopefully I'll see you soon. Inshallah. This was After Hours with Ushna Shah and we had Wasim Badami with us today. Catch you guys next time.